Hello everybody, welcome to my channel Sachin Malhotra. My name is Bhavika Malhotra. So friends, in today's video we are going to do about the chapter number 4 of science, that is sorting materials into group of class 6. तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप ऑफ जो है क्लास 6th क्लास का पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा हमने रीड कर लिया था। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हार्डनेस। इन द पार्ट 1 वीडियो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। Yes, now we are going to know about the hardness everybody. So let's start from the hardness. तो basically hardness का मतलब क्या होता है? What do you mean by hard everybody? Hard से आपका क्या मतलब है? Hard. What do you mean by hard? Hard यानी टाइट, एकदम टाइट चीज़ hard, और hardness मतलब जो एकदम टाइट होता है। It is very easy ना? So when you press different materials with your hand, जब हम अपने हैंड से बहुत से मटेरियल्स को यानी बहुत सी चीज़ों को प्रेस करते हैं तो सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कॉम्प्रेस वाइल अदर्स कैन बी ईजली कॉम्प्रेस्ड। बेसिकली वो कह रहा है कि ना जब हम कोई चीज़ों को करते हैं यानी जब हम कोई चीज़ों को प्रेस करते हैं तो कुछ चीज़ें क्या होता है प्रेस हो जाती हैं, बट कुछ चीज़ें प्रेस नहीं हो पाती। दे टेक अ मेटल की की ले लो एंड ट्राई टू स्क्रैच इट। उसे स्क्रैच करने की कोशिश करो, किसी चीज़ पे स्क्रैच करो। द सर्फेस ऑफ द पीस ऑफ वुड, चाहे आप किसी भी चीज़ पे स्क्रैच कर रहे हो, अगर आप वुड की चीज़ पे स्क्रैच कर रहे हो, एल्युमिनियम पे कर रहे हो, एक स्टोन यानी पत्थर के टुकड़े पे कर रहे हो, या फिर अपने नेल पे कर रहे हो, कैंडल पे कर रहे हो, या फिर चॉक पे कर रहे हो, या फिर कोई और मटेरियल हो गया, कोई और ऑब्जेक्ट हो गया, यू कैन ईजिली स्क्रैच सम ऑफ द मटीरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली। अब वो कह रहा है कि कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम आराम से स्क्रैच कर सकते हैं और कुछ होते हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while others materials which are difficult to compress are called hard. अब वो कह रहा है कि कुछ materials ऐसे होते हैं जिन्हें हम easily scratch कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे soft, और जिन चीज़ों को हम अच्छे से जिन चीज़ों को स्क्रैच करना मुश्किल होता है वो होता है हमारे हार्ड। सॉरी एवरीबडी, आज थोड़ा अटक के बोल रही हूँ, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉटन हो गया, या फिर कोई स्पंज हो गया, सॉफ्ट स्पंज हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। आयरन हार्ड होता है, राइट। सो इन अपीयरेंस हमने ऊपर अपीयरेंस पढ़ा था इससे पहले, राइट। डू यू नो एवरीबडी, इससे पहले वाली वीडियो में भी नो अपीयरेंस, दिस वन अपीयरेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपीयरेंस भी पढ़ा था, है ना। सो in the previous video, in appearance materials can be having different properties. materials की appearance में क्या दिया गया था? appearance में हमें पढ़ाया गया था different properties के बारे में, जैसे luster हो गया। luster means shine। मैंने उस वीडियो में आपको मतलब बताया होगा luster का, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। luster means shine। luster का मतलब होता है shine, ओके। जो shine होती है ना चीज़ों पे, चमक, हिंदी में हम कहते हैं चमक, ओके। इट्स क्लियर। सो लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। लस्टर या फिर हार्डनेस हो गया, वो तो बहुत ही वो रफ भी हो सकता है, एंड इट कैन बी स्मूथ ऑल्सो। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ अ मटीरियल? क्या कुछ और प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो जो डिस्क्राइब करें अपीयरेंस के बारे में? सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। बेसिकली एवरीबडी, इफ़ आई टेल यू इन ईजी वे, सो अगर मैं आपको ईजी तरीके से बताऊँ, सॉल्यूबल वो होता है जो ईजिली घुल जाए, और इनसॉल्यूबल जो ईजिली नहीं घुलता, ओके। इट्स क्लियर। सो एक्टिविटी नंबर 4, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। सॉडस्ट यानी मिट्टी, ठीक है। पहले वो कह रहा है, मतलब जो धुआं होता है ना, मिट्टी वाला धुआं, वो पहले वो कह रहा है कि कुछ सैम्पल कलेक्ट करो सॉलिड मटेरियल्स, कुछ भी सॉलिड मटेरियल कलेक्ट कर लो, जैसे शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, नमक, चीनी, चॉक का पाउडर, मिट्टी और मिट्टी वाली डस्ट, ठीक है। टेक 5 ग्लासेस लो और बीकर्स ले लो। बीकर यानी ये देखो, जैसे ये बड़े बड़े मग्स होते हैं ना, ये बीकर्स होते हैं हमारे, ओके। सो फिल ईच ऑफ द वन अबाउट 2/3 ऑफ द वाटर। उसमें 2/3 ऑफ द यानी 2/3, 2/3, 2/3 बाई उसमें हमें वाटर भरना है, ओके। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर। स्मॉल अमाउंट मीन्स स्पूनफुल ऑफ शुगर डालना है एट द फर्स्ट ग्लास में। फिर
सॉल्ट सेकेंड ग्लास में डालना है, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस भी डाल दे जाने हैं हमें, अलग अलग मतलब अलग अलग ग्लास में हमें अलग अलग चीज़ें डालनी है, जो भी हमने यहाँ पे दिखाई थी अभी मैंने आपको नाम बताए थे ना चीज़ों के, जैसे चॉक पाउडर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें हमें उन पाँचों में अलग अलग डालनी है। जैसे फर्स्ट बीकर में सॉल्ट डाल दिया, सेकेंड बीकर में सॉडस्ट डाल दिया, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू विल सी, स्टिर द कॉन्टिनेंट्स, स्टिर मीन्स मिक्स इट, स्टिर मीन्स मिक्स, ओके। स्टिर का मतलब होता है मिक्स करना। देन मिक्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, एक स्पून की हेल्प से उसे कॉन्टिनेंट्स मतलब उन चीज़ों को स्पून से मिक्स कर देंगे। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर इंतज़ार करो, फिर ऑब्जर्व करोगे आप कि क्या होगा उसके अंदर क्या होता है। पानी ऐड करने के बाद जैसे 4.4 में पानी ऐड किया तो क्या हुआ, नोट योर ऑब्जर्वेशन। 4.3 टेबल में हमें बताना है कि क्या होता है। अब देखो ये हमने सारी ये चीज़ें हमने ली थी, सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट, इन सभी को हमने अलग अलग बीकर में डाल के पानी डाल दिया। अब क्या हुआ, अब देखो हमें लिखना है क्या होता है। देखो सॉल्ट का क्या हुआ, सॉल्ट ईजिली वाटर में घुल गई, ठीक है। शुगर भी घुल गई, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो गई। सैंड होती है नहीं, कभी भी मिट्टी आपने देखा होगा मिट्टी पानी के साथ कभी मर्ज नहीं होती, जबकि मिट्टी और बन जाती है, इसीलिए मिट्टी नहीं हो पाती। चॉक पाउडर नो, सॉडस्ट नो, ओके। सो आपको ऐसे करके देखना है, आप ये एक्सपेरिमेंट्स अपने घर पे करके देखना एवरीबडी, आपको ये अपने घर पे करना है। आपको ये चीज़ें लेनी है, एक ग्लास में डालना है, मतलब ग्लासेस में डाल के अलग अलग ग्लासेस में डालना है, और उसके बाद आपको उसमें पानी भर के थोड़ी देर उसको स्पून से मतलब मिक्स करके आपको देखना है क्या होता है। ये करके देखना है आपको अपने घर पे, आप करके देखोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा, ओके। एंड कुछ मैं साइंस के कोशिश करूँगी कि मैं कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी डाल पाऊँ, एक और वीडियो कोशिश करूँगी मैं। सो यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपीयर्ड डिसॉल्व इन द वाटर। आप देखोगे कि कुछ आप देखो उसमें आपको कह रहा है कि कुछ आप देखोगे जो पूरे अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो चुके होंगे, डिसॉल्व यानी अच्छे से मिक्स हो चुके होंगे, डिसॉल्व हो चुके होंगे, तो इसे हम कहेंगे सॉल्यूबल इन वाटर। इट मीन्स वो सारे सॉल्यूबल हैं। सॉल्यूबल मैंने आपको अभी बता दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, सॉल्यूबल का मतलब होता है जो आराम से घुल जाए, और इनसॉल्यूबल जो नहीं घुलता, ओके। इनसॉल्यूबल घुलता ही नहीं है। सो अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद द वाटर, दे डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो कह रहा है कि these substances are called insoluble in water. So basically अब वो कह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मिक्स करते रहेंगे पानी में, अगर मिक्स कर दे तो नहीं होती, अगर हम उन्हें बहुत देर तक मिक्स करते रहेंगे ना तब भी नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं इनसॉल्यूबल। मतलब जो चीज़ें कहने को ये कहेंगे कि हम कि जो चीज़ें नहीं घुलें, कितना भी मिक्स कर लो नहीं घुलेंगी, वो हमारी इनसॉल्यूबल होती हैं, ओके। Water plays an important role in the functioning of our body because it dissolves a large number of substances do the liquid dissolve in the water. अब वो कह रहा है कि ना वाटर जो पानी होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फंक्शन करता है हमारी बॉडी को, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो जाता है बहुत सारे सब्सटेंसेस में। क्या डू द लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन द वाटर, क्या लिक्विड यानी जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं वो पानी में हो जाएंगी डिज़ोल्व। अब देखो ऐसा नहीं है एवरीबडी, कुछ लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं जो डिज़ोल्व हो जाती हैं और कुछ होती हैं जो नहीं होती, कुछ ऊपर ऊपर तैर रही होती हैं। ऐसे ही मैं आपको एक और दिखाती हूँ कि देखो इस बीकर में आपने क्या देखा, मिट्टी डाली तो क्या हुआ, वो ऊपर आ गई, इसमें मिट्टी नीचे आ गई, है ना। ऐसे पानी में जब भी आप मिट्टी डालोगे ना तो मिट्टी नीचे आ जाएगी, अगर तेल डालोगे तो तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ दैट एवरीबडी कि ना जब हम पानी के अंदर मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी नीचे आ जाती है, और अगर तेल डालोगे तो तेल ऊपर तैरता है और पानी को नीचे बहा देता है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द एक्टिविटी नंबर 5 ऑफ द पेज नंबर 30. सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी नंबर 5, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल इकट्ठे करने हैं लिक्विड वाले, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया यानी सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल इकट्ठा कर लो, केरोसिन का तेल या फिर कोई भी लिक्विड। एक ग्लास ले लो, टेक अ ग्लास और टम्बलर, फिल इट विद हाफ ऑफ द वाटर, आधा पानी उसमें भर दो। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन ऑफ द लिक्विड, उसमें से हर एक लिक्विड हमें डालना है, एक एक लिक्विड करके उसे सारे टम्बलर में डाल दो, मिक्स कर दो अच्छे से। 5 मिनट्स के लिए लेट इट स्टैंड, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस, फिर उसको देखो कि क्या वो मिक्स हो चुका है,
रिपीट द सेम प्रोसेस विद अदर लिक्विड। अब वही सेम प्रोसेस आपको अदर लिक्विड के साथ प्रोसेस करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपके पास अवेलेबल होंगे, सो यू कैन राइट लाइक लिक्विड हो गए, जैसे यहाँ पे हमने अभी आपको ये सारी चीज़ें लेनी है, ये भी आपको घर पे करके देखना है फ्रेंड्स। आपको लेना है विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, नारियल का तेल और कैरोसिन, ठीक है। आपको क्या करना है, अब इसमें बताना है कि वो मिक्स होता है या नहीं। आप अपने घर पे करके देखना और फिर यहाँ पे अपने आंसर्स लिखना और मुझे कमेंट्स भी करना, ठीक है। अब देखो लेमन जूस हो जाएगा, मुझे इतना तो नहीं पता बट आई कैन से दैट नो इट कैन नॉट। मस्टर्ड ऑयल नो, कोकोनट ऑयल नो, केरोसिन नो। अब मैं कह सकती हूँ कि नहीं होगा बट लेट्स सी। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक सम लिक्विड्स कैन बी वेल वाटर वाइल बी अदर्स नॉट। अब देखो ए वाले जो थे वो तो घुल गए, बी वाले नहीं घुले, तो वो क्या हुआ, जैसे बी वाले में इसने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी तो मिट्टी ऊपर आ गई और पानी को नीचे बहा दिया, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, सो वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। अब हम कह सकते हैं कि कुछ लिक्विड होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ एंड अदर्स डू नॉट मिक्स। अब एक और ईजिली तरीका है कि जो लिक्विड मिक्स हो जाए वाटर के साथ soluble, जो नहीं होए insoluble. Some others do not mix with water to form a separate layer. जो नहीं होते हैं मिक्स वो क्या करते हैं, अपनी सेपरेट एक लेयर बना लेते हैं। जैसे ये पानी का मग था, ये पानी भरा हुआ था, ठीक है। देखो रुको, देखो जैसे ये था एक पानी का मग, ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो उसके अंदर ऐसे घुल गई तो वो पानी गिरा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें क्या होता है नहीं घुली तो उन्होंने क्या किया, वो ऊपर से अलग से उन्होंने जगह बना ली एक अपनी, जहाँ पे वो स्टैंड हो गई, ओके। सो बेसिकली नाउ सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ गैसेस भी होती हैं जो सोल्यूबल होती हैं एंड वेदर्स नॉट एंड सम आर नॉट। लाइक वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर में भी कुछ गैसेस होती हैं जो कि डिजॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन गैस हो गई, वो पानी के अंदर होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। पानी वाले कितना इंपॉर्टेंट है, पानी ह्यूमन्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल। सो ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट इन द और सिंक इन द वाटर। अब हम पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं पानी पे या फिर जो बह जाते हैं अंदर, ठीक है। सो बेसिकली व्हाइल डूइंग द एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी 4 को करते हुए यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेट फ्रॉम द वाटर। हमने एक्टिविटी 4 में पढ़ते पढ़ते ये भी देखा कि जो इनसोल्यूबल सॉलिड होते हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं, पर यू मे हैव नोटिस दैट सम लिक्विड एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी 5 में कुछ ऐसे लिक्विड थे जो कि दूसरे लिक्विड के अलावा मिक्स नहीं हुए पर वो तैर सकते हैं। मतलब जो लिक्विड मतलब चलने अब आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो एक सिंपल थिंग है। अब देखो जैसे कुछ तो मिक्स हो गए, जो मिक्स नहीं हुए वो ऊपर आ गए, तो ये इनसॉल्यूबल तो हो ही गया, साथ ही साथ ये हो गया हमारा फ्लोट। अब फ्लोट हो गए ना, वो तो ऊपर तैर रहे हैं, जो इनसॉल्यूबल थे वो तो तैरते हैं ऊपर, समझ गए। अब देखो नहीं समझे तो देखो, सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद द वाटर, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मिक्स नहीं होते हैं वाटर से, तो वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं वाटर पे, समझ गए, वाटर की सरफेस पे वो फ्लोट करते हैं। अदर्स मे हैव संक एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर, कुछ होते हैं जो टम्बलर के ऊपर संक करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स दैट हैव फ्लोट इन द वाटर, अब कुछ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं इन द वाटर में या फिर सिंक में, लाइक इन द फिगर 4.6, लेट मी शो यू 4.6, ये रहा, ये देखो कुछ चीज़ें पानी में बह गई, कुछ ऊपर आ गई। इट्स क्लियर। सो नाउ द नेक्स्ट वन, सी एवरीबडी, ड्राइड लीव्स। अब जो ड्राई वाली लीव्स होती हैं, सूखे पत्ते अगर हम पॉन्ड में डाल देते हैं, अगर हम सूखे पत्ते, आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स बेसिकली ओशंस पॉन्ड्स होते हैं, इस पे जब हम सूखे पत्ते डाल देते हैं पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नीचे डूब जाते हैं? नहीं, वो ऊपर तैरते हैं। जो चीज़ हल्की होती है वो पानी के ऊपर तैर जाती है, बट जो चीज़ नहीं होती, मतलब जो चीज़ हल्की नहीं होती वो नहीं तैरती। इट्स क्लियर। सो द ड्रॉप्स ऑफ द हनी दैट यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ द वाटर, अगर मतलब जो हनी हो गया, अगर हनी गिर जाए, सो व्हाट विल बी हैपन। सो नाउ अब वो कह रहा है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी यानी हनी की कुछ बूंदें गिर जाएं, शहद की, तो क्या होगा, यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ द वाटर, तो वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। व्हाट हैपन्स टू ऑल दीज ऑफ? बोजो वुड लाइक टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच। अब बोजो, ये बोजो है, देखो ये बोजो है ना, ये बोजो है,
ये एग्जाम्पल दे रहा है, 5 एग्जाम्पल देगा हर किसी के फ्लोट करने वाले। देखो, वॉट अबाउट टेस्टिंग, टेस्ट करके देखें इनका, चलो इनका टेस्ट करते हैं। लेट्स सी दैट हाउ कैन ऑयल कैन फ्लोट। लेट्स सी, ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक गेम तो खेला होगा भाई, मेरा तो फेवरेट है सच्ची में। आपका फेवरेट है? जिसका फेवरेट है फटाफट लिखो कमेंट्स में। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है हाइड एंड सीक, माय फेवरेट गेम। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू हाइड। अब ऐसे कुछ प्लेसेस ढूंढो जहाँ पे आप छुपते हो। आप भी गेम खेलते होंगे ऑफ कोर्स, तो आप ढूंढो। अगर आप बड़े हो तो आप बचपन में गेम खेला करते हो तो ढूंढो, सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो आप दूसरों से दिखाई नहीं देते ना, दूसरों को दिखाई नहीं देते आप जब आप छूट जाते हो। वाई डू यू चूज दीज प्लेसेस? तो आप उन प्लेसेस को चूज ही क्यों करते हो जहाँ पे वो दिखे ना? वुड यू हैव टू ट्राई टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास ऑफ विंडो? क्या आप किसी विंडो के ग्लास के पीछे छुप सकते हो? नो, नहीं छुप सकते, क्योंकि दिखोगे फिर आप तो। ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी मीन्स ट्रांसपेरेंट, ओके। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं। देखो ये ग्लास भी तो, ये जो बीकर है ये भी तो ट्रांसपेरेंट है, मेरे को चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना। अगर मैं उसके अंदर से झाँक के देखूंगी तो मुझे दिखी जाएगी, बट सामने से भी आई कैन सी, है ना। सो ऑब्वियसली नोट। अब वो कह रहा है, वो तो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है नो। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड सपोर्ट यू, कैन यू थ्रू ऑल दीज मटीरियल्स those substances, सॉरी मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। those substances और materials, जो सब्सटेंस यानी जो मटीरियल हो गए, through which can be seen, जो देखे जा सकते हैं, जो चीज़ें देखी जा सकती हैं वो होती है हमारी ट्रांसपेरेंसी। यानी जैसे विंडो है, जैसे कार की विंडो होगी, गाड़ी होती है ना, गाड़ी की जो विंडो होती है, गाड़ी की विंडो में से आप देख सकते हो ना। अभी एवरीबडी, मैंने ना चैप्टर 5 की वीडियो अभी शायद से अपलोड नहीं करी है, चैप्टर नंबर 5 की वीडियो बना ली है, जस्ट अपलोड करनी है। उसमें भी दे रखा है ट्रांसपेरेंट के बारे में। जैसे आपने देखा होगा जब आप गाड़ी में बैठते हो तो उसका जो शीशा होता है, शीशे के आगे आप देख सकते हो ना, फ्रंट में भी देख सकते हो और फ्लैट वाला बंदा अंदर भी देख सकता है। लाइक दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल, सो दो सब्सटेंसेज और मटीरियल्स थ्रू विच वी कैन सी एवरीबडी, मतलब जो सब्सटेंसेज हम मैं आपको ये वाली लाइन समझा रही हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन। वो कह रहा है कि ना जो सब्सटेंसेज या फिर जिस मटेरियल से हम देख सकते हैं आर पार, वो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर या फिर कुछ प्लास्टिक का हो गया, ये सारे ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल है। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स, है ना, स्वीट्स बिस्किट्स रखते हैं ना खाने के लिए शॉपकीपर्स, वो क्या होता है इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में। ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में ही तो रखते हैं। ये देखो जैसे दुकानदार रखते हैं, ये ट्रांसपेरेंट में ही तो रखते हैं, जिससे लोग चूज़ कर पाए कि उन्हें क्या क्या खाना है ना। ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास या फिर प्लास्टिक में रखते हैं, ग्लास की शीशों में, यानी जिन्हें हम जार कहते हैं, या फिर प्लास्टिक में। सो दैट द बायर मीन्स बायर यानी कस्टमर्स, जो कस्टमर्स दैट कैन ईजिली सी दैट दीज आइटम्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट सी एबल टू सी। अब उसमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्या उसके अंदर। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड ओपेनक्यू। जिन चीज़ों के आर पार हम देख सकते हैं वो होते हैं हमारी ट्रांसपेरेंसी, जिन चीज़ों के आर पार हम नहीं देख सकते वो होते हैं हमारे ओपेनक्यू, ओके। यस, यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन अ क्लोजन बॉक्स। आप देख सकते हो, क्या आप देख सकते हो वुडन बॉक्स में, जैसे एक वुडन का बॉक्स रखा है, लकड़ी का बॉक्स है, उसके अंदर आप देख सकते हो क्या है? नहीं। अलमारी के अंदर देख सकते हो, अलमारी बंद है, अलमारी के अंदर देख सकते हो क्या है? नो। अलमारी दिख रही है मुझे, अलमारी के अंदर का सामान थोड़ी ना दिख रहा है, राइट। एसी देख सकते हो, एसी के अंदर देख सकते हो क्या है? नो, वी कैन नॉट सी। बट इतना पता है हमें कि मशीन है उसके अंदर मशीन्स होती हैं। सो बॉक्स ऑफ अ कार्डबोर्ड और अ कार्टन हो गया, या फिर कर्टन्स हो गए, हमारे कर्टन्स के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लाइक दैट वुडन, कार्डबोर्ड, मेटल्स, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे ओपेनक्यू के। डू वी फाइंड सम ग्रुप ऑफ द, हम क्या करेंगे, डू वी फाइंड दैट वी कैन मेक ग्रुप ऑफ ऑल द मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद कन्फ्यूजन। कुछ कन्फ्यूजन भी होती है ना ओपेनक्यू फिर ट्रांसपेरेंसी में। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द एक्टिविटी नंबर 6। टेक अ शीट ऑफ अ पेपर एंड लुक थ्रू इट्स टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब। अब उसका एक लाइट बल्ब देखो, टूवर्ड्स। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, पुट 2-3 ऑफ द ड्रॉप्स। अब हमें क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स डालनी है सम ऑयल की, तेल की, एंड स्प्रेड
इट ऑन द शीट्स ऑफ अ पेपर, और पेपर की शीट पे लगा देना है. लुक अगेन टूवर्ड्स टू द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल. आप देखोगे कि जब हमने तेल लगाया बल्ब के ऊपर तो बल्ब और भी ज़्यादा विजिबल हो गया. बट कैन यू सी द क्लियरली थ्रू द ऑयली पेपर. आपने कभी ऑयल पेपर देखा है, ऑयली वाला बटर पेपर हो गया, जैसे बटर पेपर होता है. इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द विजिबल. क्या उसकी दूसरी साइड हमें विजिबल होगी? नो, वी कैन नॉट सी, राइट. परहैप्स नॉट. द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन. जो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स मतलब जो मटीरियल जिनके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते, वो हमारे ट्रांसक्लूएंट होते हैं. तो बेसिकली हमने अभी 3 पढ़े हैं, ट्रांसक्लूएंट, ट्रांसपेरेंसी और ओपेनक्यू. ट्रांसपेरेंसी होता है जिससे हम ईजिली आर पार देख सकते हैं. ओपेनक्यू होता है जिससे हम आर पार नहीं देख सकते. और ट्रांसक्लूएंट होता है जिससे हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं पर क्लियर नहीं देख सकते. रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर. जो ऑयली पैच होता है ना पेपर पे, व्हेन वी टेस्टेड, जब हम टेस्ट करते हैं फूड पे, जब आपने देखा हमने चैप्टर नंबर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने फैट का टेस्ट किया था ना, फैट का. उसमें हमने क्या किया था, व्हाट वी डन इन दैट, हमने फूड आइटम को प्रेजेंस किया था. सो दैट वाज ट्रांसक्लूएंट, वो भी ट्रांसक्लूएंट था. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल दैट आर ट्रांसक्लूएंट मटेरियल्स. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कुछ ट्रांसक्लूएंट वाले पढ़ेंगे. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर हमने क्या पढ़ना था, हमने हार्ड पढ़ना था, insoluble, luster, material, metal, opaque, rough, soluble, translucent and transparent. बेसिकली हमने हार्ड पढ़ लिया है, insoluble भी पढ़ लिया, luster पढ़ लिया, material, metal, opaque, rough, soluble, translucent and transparent. अब बस थोड़ा सा ये चैप्टर बचा है. ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स. हम ग्रुप बना सकते हैं ओपेक मटेरियल्स का, ट्रांसक्लूएंट और ट्रांसपेरेंट का. पहेली सजेस्ट कर रही है कि कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च. अगर हम ग्लास के अंदर टॉर्च को कवर कर दें डार्क में, सो स्विच ऑन द टॉर्च को स्विच करते हैं. सो वी कैन सी एवरीबॉडी. सो डज, अब देखो जैसे हाथ रख दिया टॉर्च के ऊपर. सो डज द टॉर्च लाइट पासिस थ्रू द योर पाम. आपके हाथ से क्या जाएगी टॉर्च? नो. टॉर्च की जो लाइट होगी वो हमारे हाथ से जाएगी. पाम मीन्स आवर हैंड. सो शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड. अब वो जानना चाहती है कि हमारा जो हाथ होता है क्या वो ओपेक होता है या फिर ट्रांसपेरेंट हो या फिर ट्रांसक्लूएंट होता है. बेसिकली एवरीबॉडी आवर हैंड इज ओपेक. हमारा हैंड ओपेक होता है. वी लर्न द मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस. हमें पढ़ा था कि जो अपीयरेंस होता है और जो वेव होता है उसको मिक्स करने का लिक्विड के साथ, तो वो फ्लोट हो जाते हैं. हमने फ्लोट पढ़ लिया. जो फ्लोट होते हैं वो ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसमिलर भी हो सकते हैं. अब जो चीज़ें तैरती हैं वो ट्रांसपेरेंट हो सकती हैं, ओपेक हो सकती हैं, ट्रांसक्लूएंट.